कहानी की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है जहाँ कई सौ मजदूर अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों के नेता को फैक्ट्री के अंदर बातचीत करने के लिए बुलाया, जिसके बाद दो मजदूर फैक्ट्री के अंदर चले गए। उधर मजदूरों का धरना भी रुक गया। उसी वक्त सैम नाम का बच्चा बासी के घर की छत पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। घर पहुँचने के बाद सैम अपने पिता का इंतजार कर रहा था, जिनका नाम था रुद्र। असल में इस मजदूरों के धरनों की शुरुआत हुई रुद्र नहीं की थी, इसलिए जब सैम ने अपने पिता से पूछा कि ये धरना क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। और उनकी ये बात सैम के दिमाग में बैठ गई। उधर मजदूरों के नेता को फैक्ट्री में गए हुए 3 दिन हो गए थे, पर उनका अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। इसलिए रुद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री पर हमला कर दिया। उधर वहीं दूसरी तरफ सैम और उसकी मां डेला उन नेताओं को ढूंढने के लिए उनके घर पहुंची, तो वो उन नेताओं को अपने घर में आराम करते हुए देखकर हैरान रह गई। डेला समझ गई कि ये सब कुछ रुद्र को मारने का प्लान था, इसलिए वो तुरंत ही अपने पति को बचाने के लिए भागी, पर रास्ते में पैर फिसलने की वजह से उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट आ गई। इसलिए डेला ने सैम को भागकर अपने पिता को बचाने के लिए कहा। उधर लड़ाई के दौरान रुद्र के एक साथी ने पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जब तक सैम वहाँ पहुँचा, उसे सिर्फ अपने पिता की लाश मिली, जिसे देखकर वो बेचारा बहुत रोया। और साथ ही उसके अंदर बदले की आग भी बढ़ती जा रही थी, और अब वो किसी भी हालत में अपने पिता के कातिलों से बदला लेना चाहता था। और जैसे वो एक सीट को पकड़कर जोर से चिल्लाया, तो अचानक से उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा, जिसने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। पर इसी वक्त वहाँ मौजूद सभी सेल टूट गई, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। और जैसे वो सैम को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें भी जोरदार बिजली का झटका लगा। कुछ सालों बाद सैम की माँ को संभाल लेने के लिए शहर से बाहर गई। इधर सैम अकेला नहीं रहना चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसकी माँ घर वापस नहीं आई। वही सैम के पास मौजूद सारा खाना भी खत्म हो गया था, इसलिए उसे मजबूरन खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा, जहाँ कुछ मवाली लड़कों ने उसे बिना बात के पीटना शुरू कर दिया। और जैसे वो सैम को जान से मारने लगे, तभी वहाँ आगू नाम का एक लड़का पहुँच गया और उसने बीच में आकर सैम की जान बचाई। कुछ घंटों के बाद जब सैम की आँख खुली, तो वो एक अनजान जगह पर आगू के साथ था। उसके होश में आते आगू ने उसे गली के लड़कों से दूर रहने के लिए कहा। तभी आगू ने सैम से वादा किया कि वो उसे लड़ना भी सिखाएगा। इसके बाद उन्होंने नए शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। पर उस रात वो भागकर जब एक ट्रेन को पकड़ने लगी, तो आगू ने तेज भागकर वो ट्रेन पकड़ ली, पर सैम इतनी तेज नहीं भाग पाया, जिस वजह से वो पीछे छूट गया। इसके बाद सैम ने उस शहर में रह के छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद सैम एक प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा, पर वो अब भी आगू की बात मानते हुए गली के लड़कों से दूर ही रहता था। लेकिन वो अभी भी बिजली से बहुत ज्यादा डरता था। इसके बाद हम पार्टी में कुछ लोगों को पेंगुरु के आदमी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। उनके मुताबिक पेंग को रिकवर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बचपन में ही उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसका एक रिश्तेदार उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया, जहाँ उसके साथी के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता। जिससे परेशान होकर पेंगुइन ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और साथ मिलकर अनाथ आश्रम के मालिकों को भी मार दिया। जिसके बाद पेंगुर खुद उस अनाथ आश्रम का मालिक बन के उसे चलाने लगा। अब पेंगुर अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका था, जो देश के गैर कानूनी धंधे का बहुत बड़ा हिस्सा चलाता था। और साथ ही में उसके पास एक अनाथ बच्चों की फौज भी थी, जिन्हें वो लोगों को मारने की सुपारी दिया करता। और अब उसके प्लान के मुताबिक एक ड्रग को चावल में मिलाकर पूरे देश में फैला दिया गया था, जो कि प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। इस बीमारी के देश में फैलते ही एंटीटोड की मांग तेजी से देश में बढ़ गई। एंटीटोड एक लैब में बनाया था, इसलिए इसे पास करने के लिए पार्लियामेंट में एक बैठक हुई, जहां दो पार्टियों के बीच बहस छिड़ गई। एक पार्टी में पेंगुरु के साथी थे, जो कि एंटीटोड को रोकना चाहते थे, और वही दूसरी तरफ हैरी और मैक्स थे, जिन्होंने एंटीटोड को पास करके जनता तक पहुंचाने का फैसला कर लिया था। पार्टी में जब पेंगुरु ने मैक्स से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, तो मैक्स ने उसे हाथ मिलाने से मना कर दिया, जिससे पेंगुरु को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और जब मैक्स घर जा रहा था, तो पेंगुरु के आदमियों ने उसे बीच रास्ते से उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने मैक्स और उसके परिवार को जान से मार दिया। उधर सैम जब अपने बाथरूम में नहा रहा था, तो उसे अपने बगल वाले घर से चिल्लाने की आवाज आई। और जब वो वहाँ पहुंचा, तो उसने देखा कि कुछ गुंडे वोलम नाम की एक औरत को लूटने की कोशिश कर रहे थे। सैम खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए उसने तुरंत ही उन गुंडों को पीटना शुरू कर दिया। गुंडों के वहाँ से भाग जाने के बाद वोले ने सैम का धन्यवाद किया। पर जब रात को सैम अपनी नौकरी पर था, तो कई सारे गुंडों ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। और
जब उन्हें लगा कि सैम मर चुका था तो उन्होंने उसकी लाश को नीचे फेंक दिया। उस वक्त वहाँ बारिश भी हो रही थी, इसलिए इसी वक्त फिर से सैम पर बिजली गिरी और उसे वापस से होश आ गया और उस बिजली के झटके ने न जाने कैसे उसकी चोटों को ठीक कर दिया और उसे वापस से जिंदा कर दिया। अगले दिन जब सैम मार्केट गया तो उसकी नजर वो लैम्प पर पड़ी जो अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडों से बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। पर तभी अचानक से वह गुंडे आ गई और उन्होंने सैम का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसके पास बिजली की ताकत थी। उसने बड़ी आसानी से उन सभी गुंडों को हरा दिया और उसकी इस जीत से इम्प्रेस होकर वोले ने सैम को उसकी टीम का हिस्सा बनने के लिए कहा। पर सैम को इंसान में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस शांति से काम करके एक आम जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन उसी समय उन गुंडों ने उनकी पूरी मार्केट में ही आग लगा दी और जब सैम की मुलाकात वोलैन से हुई तो वोलैन ने उसे कहा कि एक जिंदा इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता तो वो इंसान ही नहीं है। वोलैन की ये बात सुनकर सैम को अपने पिता की याद आ गई और उसने वोलैन का साथ देने का फैसला किया और इसके बाद से उसने एक मास्क पहनकर गुंडों को पीटना शुरू कर दिया। और ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान एक आदमी ने पीछे से आकर सैम का थोड़ा सा खून निकाल लिया, पर इसके बावजूद भी सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानता था कि उसकी सारी चोटें बिजली की वजह से ठीक हो जाएंगी। उधर न्यूज में बताया जा रहा था कि सभी प्रेग्नेंट महिलाएं एक जानलेवा बीमारी से लड़ रही थी और ये जानलेवा बीमारी उन्हें चावल खाने से हुई थी। दरअसल बैंकरों का काम था कि पहले वो इस बीमारी को फैलाएगा और इसके बाद वो उसका एंटीडोट बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगा। और वहीं दूसरी ओर सामने अपनी ताकत पर काबू पा लिया था, इसलिए उसने अपने लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी तैयार कर ली थी जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करता और उसने इन गुंडों को मारना शुरू कर दिया था। और इन्हीं गुंडों में एक था आदि सुलेमान जो बैंकरों की अनाथ बच्चों की टीम का हिस्सा था और साथ ही में मार्केट में आग भी उसी ने लगाई थी। उधर बैंकरों के बॉडीगार्ड और कुछ साथियों ने जमीन में गड्ढा खोदकर एक सीक्रेट बॉक्स बाहर निकाला और वहीं हैरी ने बाकी ऑफिसर से मिलकर बताया कि इस बीमारी के पीछे पेंगोरो का हाथ है, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर पेंगोरो को रोकने का फैसला किया। जिसके बाद वो मदद मांगने के लिए सैम के पास पहुंची और साथ ही हैरी ने उस दवाई के एंटीडोट को बंटवाने के लिए भी कहा। उधर पेंगोर के सामने जब आदि सुलेमान की लाश को लाया गया तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो उसने एक बार फिर से अपनी टीम को इकट्ठा होकर सैम के खिलाफ युद्ध करने को कहा। जिसके बाद खबर मिलती है कि उन सभी ने एक एक करके पेंगोरो के सभी दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। पर जैसे वो हैरी को मारने वाले थी तो सैम ने बीच में आकर हैरी को बचा लिया। इसके बाद हैरी ने सैम को सरकार की मदद करने के लिए कहा। उधर सरकार ने लोगों पर बिना टेस्ट किए हुए एंटीडोट लोगों तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। पर थोड़ी देर बाद ही हैरी को एक फोन आया जिसने उसे बताया कि ये एंटीडोट असल में पेंगोरो की फैक्ट्री से ही जाने वाला था, जिसका मतलब था कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो लोगों तक एक गलत एंटीडोट भी पहुंच सकता है। हैरी ने तुरंत ही सैम को फोन करके उसकी मदद करने के लिए कहा, पर जैसे सैम ने फोन नीचे रखा तो उसकी नजर पेंगोर और उसके साथियों पर पड़ी जो वह उसे मारने के लिए आई थी। पेंगोर ने बिना समय गवाते हुए तुरंत ही सैम पर हमला करने के लिए कहा, पर सैम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी से सबको धूल चटा दी। पर जब पेंगोर जैसे सैम से पीछे से हमला करने वाला था पर तभी एंड मौके पर हैरी ने आकर उसे गोली मार दी। वहाँ वो झूठा एंटीडोट लोगों तक पहुँचने ही वाला था। वहीं सैम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सैम तुरंत ही बाइक लेकर उस एंटीडोट को रोकने चला गया और आखिरकार वो एक लड़की की मदद से उस गाड़ी को रोकने में भी कामयाब हो गया। उसके बाद उसने तुरंत ही एक बोतल को उठाया और अपनी शक्तियों की मदद से सभी बोतल को फोड़ दिया, बिल्कुल वैसे जैसे उसने बचपन में शील्ड को तोड़ा था। एंटीडोट के खत्म होते ही सभी लोग खतरे से बाहर थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।